स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करते हैं मतलब बताना कि तुम लोग को लास्ट 15 डेज़ में क्या क्या करना चाहिए, उसका मैं पूरा प्लान बना चुका हूँ। तुम लोग हो महारत स्टूडेंट्स, जो तुम लोगों ने अपना पूरा सिलेबस कवर कर चुके हो, पूरा कंप्लीट करके बैठे हो एंड सिर्फ अभी तुम्हें चाहिए तो सिर्फ एक रिवीजन प्लान। मैं इस वीडियो में 15 डेज़ प्लान भी बताऊंगा। चिल चिल। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग वाले लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है और उन लोगों की सच में लगी होगी। और अभी मैं उन लोगों के बारे में बोलने जा रहा हूँ कि उन लोगों को कैसे लास्ट 15 डेज़ में पढ़ाई करनी है। आराम से तुम लोग तो और पेन कॉपी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी डे 23 ऑफ माई 95% चैलेंज। बहुत दिनों के बाद फाइनली स्टडी व्लॉग है ये, एंड इसमें मैं बहुत ही सारी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। एक्चुअली मैं अब सिर्फ 15 दिन रह गए बोर्ड्स को, तो मैं ज़्यादा मस्ती मजाक हट करके पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहना है। और मैं तुम्हें इस वीडियो में 15 डेज़ प्लान भी बताऊँगा। चिल चिल। मैं 15 डेज़ प्लान बताऊंगा तीनों स्टूडेंट्स के लिए, मतलब 3 टाइप्स के स्टूडेंट के लिए। वो आगे वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा कौन से 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स। व्लॉग को एंड तक देखना अगर तुम्हें सच्ची में बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है तो। और अगर नहीं करना तो तुम अभी बंद करके जा सकते हो, तुम पोलो वाले कंबल में जाओ एंड रील स्क्रॉल करो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बट अगर तुम लोग अच्छे स्टूडेंट हो तो प्लीज़ पेन और कॉपी लेके बैठ जाना जब मैं बताना स्टार्ट करूँ क्या क्या करना है तुम्हें। अभी तो फिलहाल स्टडी व्लॉग है ये, आधा स्टडी ब्लॉग होगा, आधा मैं प्लान बताऊंगा। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, तो तुम 2x पे भी देख सकते हो, 1.5x पे भी देख सकते हो। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। लेट्स गो। वैसे एक और बात गाइस, वी आर सुपर क्लोज टू 1 के सब्सक्राइबर्स। मैं बोल बोल के थक चुका हूँ। फेब्रुअरी आ चुका है और आज है दो हाँ शायद नहीं, 1 फेब है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग मार्च में कर सके Q&A वीडियो। वैसे मार्च में तो बोर्ड्स है, बट हाँ हम लोग करेंगे Q&A वीडियो। जल्दी से 1 के करवाओ एंड इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी कर लो, वहाँ भी बहुत सारी प्यारी चीज़ें मैं डालूँगा अब से। स्टार्ट करते हैं अपना डे लेके प्रभु का नाम। लेट्स गो। 1 minute later. स्टार्ट करते हैं मतलब बताना कि तुम लोग को लास्ट 15 डेज़ में क्या क्या करना चाहिए, उसका मैं पूरा प्लान बना चुका हूँ। और मैं खुद के लिए भी देख चुका हूँ, तो खुद के लिए जो अप्लाई करूँगा वो भी बताऊँगा। बट देखो, मेरा सिनेरियो अलग होगा, तुम्हारा सिनेरियो अलग होगा। और मैंने जैसा बोला था कि मैं 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए बताऊँगा, तो वो 3 टाइप्स में आते हैं। किसी का होगा कि उनको सिर्फ 75% प्लस चाहिए क्योंकि उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक जेई दिया होगा, तो उनको उसके ऊपर आ जाए तो उनको बस उतना ही से मतलब होता है। और कोई एक और वो स्टूडेंट्स भी होगा जिसको पूरा कंप्लीट हो गया होगा और रिवीजन के लिए प्लान चाहिए, वो भी मैं दूंगा। और जो हमारे श्रेणी में सबसे ऊपर वाले स्टूडेंट्स आते हैं जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए लास्ट 15 डेज़ में क्या हो जो अच्छा खासा स्कोर कर सके 70 to 80%, वो मैं बताऊंगा। तो वो लास्ट में होगा, तो मेक श्योर कि तुम लोग लास्ट तक वीडियो देखो, तभी तुम लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और आराम से कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ। वैसे मैं ये PDF जितने भी होंगे सबको मैं टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में डाल दूंगा। अगर तुमने सब्सक्राइब किया होगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया होगा तो ही
नहीं तो मैं नहीं डालूँगा। सो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आराम से तुम्हें मिल जाएगा। अभी नहीं, वीडियो अपलोड के 2-3 घंटे के बाद। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बताना, लेट्स गो। सो तुम लोग हो महारत स्टूडेंट्स, जो तुम लोगों ने अपना पूरा सिलेबस कवर कर चुके हो, पूरा कंप्लीट करके बैठे हो एंड सिर्फ अभी तुम्हें चाहिए तो सिर्फ एक रिवीजन प्लान लास्ट 15 डेज़ के लिए कि तुम कैसे क्या प्रिपेयर कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। तो उसके लिए ये है लास्ट 15 डेज़ का फुल प्लान कि तुम कैसे PYQs, कैसे सिंपल पेपर, कौन से चैप्टर कब, क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फुल है इसमें। तो तुम्हें किस बात का ध्यान देना मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगी एंड फिर तुम्हारा टाइम भी ख़राब होगा। तो तुम्हें सिर्फ PYQs सैम्पल पेपर्स एंड रैपिड रिवीजन पे एंड हाई टॉपिक्स पे ध्यान देना है। इतना याद रखना, जो जो मिटते जाएगा उस पर तुम ध्यान देते जाना कि क्या क्या हो रहा है। तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए सॉल्विंग PYQ सैम्पल पेपर प्लस स्मार्ट रिवीजन। डेली स्टडी टाइम तुम्हारा 7 से 8 घंटा या 8 से 10 घंटा तुम्हारे हिसाब से है, तुम कितना कर सकते हो उस पर है। सब्जेक्ट कवर 2 मेजर्स एंड 1 लाइट। अगर तुम ज़्यादा अपने आप को इन्हेंस कर सकते हो पढ़ाई में तो तुम दोनों कर सकते हो, इंग्लिश और PE दोनों कर सकते हो। गोल तुम्हारा क्या होना चाहिए, रिवाइज हाई वेटेज जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है एंड अटेम्प्ट्स PYQs एटलीस्ट 10 ईयर्स और नहीं तो 5 ईयर्स के तो पक्का। ये है तुम्हारा पूरा प्लान, तुम इसको आराम से पढ़ सकते हो। एंड जो भी बायो वाले हैं उनके लिए तो पूरा ही, अब जो लेकिन मैथ्स वाले वो यहाँ पे चैप्टर बदल देंगे एंड अपने हिसाब से प्लान बना लेना। इसमें सब कुछ तुमको नहीं मिलेगा ना, मैं बस तुमको ऊपर से पूरा कवर अप दे रहा हूँ कि तुम्हें क्या क्या करना है एंड कि ये स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए तुम लोगों की डू PYQs इन लिमिटेड टाइम। मतलब तुम्हें सिर्फ 3 घंटा मिलेंगे करने के लिए, तो तुम कोशिश करो कि तुम 3 घंटा में उन 70 मार्क्स के क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर्ली 3 घंटा, मैं तो बोलूँगा कि आराम से 2.5 घंटे में दो, ताकि 30 मिनट्स रीचेक करने में टाइम बचे। एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड अगर तुमने पेपर दे दिया और तुम्हें लग रहा है कि कहीं कहीं तुम अटक रहे हो, कहीं कहीं तुमसे नहीं बन रहा है, तो उस पर रिवाइज़ करो, एनालाइज करो अपने मिस्टेक्स को एंड दोबारा जाओ उस चैप्टर में एंड दोबारा रिवाइज़ करो। क्विक फार्मूला एंड फ्लैश कार्ड्स नोट्स जो वन कंसेप्ट रिवीजन सब होते हैं उन पे ध्यान दो ज़्यादा। एंड तुम्हारा गोल लास्ट के 6 दिन में क्या होना चाहिए कि 5 से 6 फुल पेपर्स बनाना है तुम्हें। फाइनल कॉन्सेप्ट बूस्ट चाहिए बस तुम्हें कि रोज़ एक पेपर लो एंड उसको 3 घंटे करो और उसके बाद जो भी उसमें वीक एरियाज तुम्हें दिख रहे हैं उन पे एक एक दिन पूरा लगाओ। 5 दिन तुम्हें यही करना है और जो लास्ट दिन 16 फेब बचेगा, क्योंकि 17 से बोर्ड स्टार्ट है, तो जो लास्ट दिन बचेगा उस दिन आराम से रिलैक्स होना, क्विक रिविजन्स करना, 1 पेज नोट्स देख लेना, छोटा छोटा हाईलाइट्स देख लेना, बस स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देख लेना कि तुम्हें कैसे राइट करना है आंसर्स। रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। मॉर्निंग में 9 से 12 तुम पढ़ सकते हो, 12 में दोपहर में तुम 2 से 5 पढ़ सकते हो और 7 से 10 पढ़ सकते हो। 10 मतलब देख लो, तुम्हारे लिए मैंने इतना सब कर दिया है। जो तुम दोपहर में पढ़ोगे तो मिस्टेक्स इंप्रूव, वीक एरियाज पे ध्यान देना। शाम को तुम रिवाइज फार्मूलाज, रिस्टेक डायग्राम्स भी बहुत ज़रूरी है बायो वालों के लिए एंड फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए स्टिक डायग्राम भी तुम देख लो कहीं से यूट्यूब पे से। एंड 9 बजे से तुम क्या 9 से 12 तुम क्या करोगे, जो भी तुम्हारे फुल लेंथ पेपर सब होंगे उनको तुम बनाना, मतलब PYQ उसको 3-3 घंटे में बनाना। राइट आंसर नीटली, बहुत ज़रूरी बात है कि आंसर को बहुत ही नीटली तरीके से पेपर पे कोई भी घसम फुसम कटम कुटम ज़्यादा मत करने की कोशिश करना, क्योंकि चेकर्स को जितना तुम अपना साफ कॉपी एंड प्रेजेंटेबल दिखाओगे उतना खुश होकर वो अच्छा से कॉपी देखेगा एंड नंबर देगा वो। और मैनेज टाइम वेल, वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। यूज NCERT लैंग्वेज, कोई भी भारी भरकम शब्दों का उपयोग करने की कोशिश मत करना जिससे चेकर्स को कन्फ्यूजन हो या उसको डाउट आए और तुम्हारा वो आंसर को वो पेंडिंग में डाल दे या घेर दे, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे 1 मिनट देना, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे 5 से 6 मिनट और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे 8 से 10 मिनट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। सो इतना तुम टाइम देख सकते हो। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में सिर्फ पहले फार्मूला लिखना, फिर स्टेप वाइज क्योंकि मार्किंग होती है तो कोशिश करना स्टेप्स को कितने अच्छे तरीके से तुम प्रेजेंट कर सकते हो। पहले लिखो कि क्वेश्चंस क्या गिवन है, गिवन में क्या क्या है, कि जैसे लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, वॉट एवर जो भी क्वेश्चंस में वो दे दो, फिर फार्मूला दे दो, फिर हैंस, सो, डैट, देयरफॉर, ये सब लिखना मत भूलना। फिर बायोलॉजी में डायग्राम्स के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, लेवल को अच्छे से एरो दे के इम्प्लाइज दे के आराम से लिखना। एंड अगर हाईलाइट कर देते हो तब तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। इंग्लिश राइटिंग सेक्शन, जो भी राइटिंग होता है, नोटिस राइटिंग सब, उसको अच्छे से फॉर्मेट, क्योंकि तुम लोग ने इतने स्कूल्स में नोटिस तुम्हें मिले होंगे तो तुमने तो देखा होगा कितना अच्छे प्रेजेंटेबल तरीके से पेपर पे रहता है, वो वैसे ही लिख के आना। और अगर तुम लोगों ने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो तुम्हें
85 to 90 है, पार्सली किया तो यहाँ पे तुम देख ही रहे हो। और अगर तुमने कामली एंड कॉन्फिडेंट किया तो तुम आराम से 4 के पेपर आओगे। दैट्स इट फॉर दिस। मतलब अगर तुम लोग ने इस प्लान को आराम से कवर किया तो तुम्हारे आराम से 85 to 90% आ जाएंगे। ट्रस्ट में उससे ज़्यादा ही आ जाएंगे अगर अच्छे से किया तो। सो ये प्लान उन लोगों के लिए है जो बीच मझधार में है। बीच मझधार मतलब मेरे कहने का मतलब वो होता है कि जो घर का ना है ना घाट का है, मतलब धोबी का कुत्ता है, कि उन्होंने आधा पढ़ा है आधा नहीं पढ़ा है, बीच में अटके हुए हैं और चाहते 75 to 85% पार स्कोर ले आए ताकि कुछ तो भला हो जाए मेरा। तो ये प्लान उन लोगों के लिए है। सो तुम आंख बंद करके देखो, आंख बंद करके तो तुम फॉलो नहीं कर पाओगे। सो चुपचाप मुंह बंद करके फॉलो करो। समझ में आया? सो लास्ट 15 डेज तुम लोगों के लिए क्या होना चाहिए? 1 मिनट हाईलाइटर लेने दो यार। अब क्या बोलूँ, हाईलाइटर पे एक जोक आया बट ओके। सो ये उन लोगों के लिए, सॉरी ये थोड़ा सा तिरछा हो गया तो इसको काट देते हैं। मुझे यार, अबे यार छोड़ो। सो दिस अ फाइनल पुश। आराम से तुम कर सकते हो। देखो प्लान ब्रेकडाउन क्या होना चाहिए तुम्हारा? टारगेट ऑल वीक एरियाज़ पे और क्विक रिवीजन अटेम्प्ट्स PYQs स्टडी। तुम आराम से ये कर सकते हो। मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि कहाँ कहाँ की बात हो रही है। सब्जेक्ट कवर 3 पर डे, 2 मेजर, 1 लाइट, वही चीज़। और तुम्हारा ये रहा पूरा प्लान। और मेन बात, स्टेप 2 फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर। तुम्हें पूरा प्रैक्टिस पेपर बनाना है। आफ्टरनून में तुम्हें एक आराम से लो, 3 घंटे में एक सॉल्व करो, एटलीस्ट 2.5 घंटे में सॉल्व करो। वही सेम चीज़ जो मैंने पहले भी बताई है। रिवाइज एवरीथिंग, फार्मूला डायग्राम। एक पूछा नहीं गया तो फिर भी मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर रहा हूँ ताकि अब जो मेन चीज़ आती है, एक्स्ट्रा एग्जाम स्ट्रैटेजी। राइट आंसर्स क्लियरली। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हेडिंग्स डायग्राम स्टेप वाइज सोल्यूशन होता है। तो तुम्हें डायग्राम बनाना है। अगर पूछा नहीं भी गया है तो प्लीज़ बना देना। हाँ, अपनी बीवी की तरह उसको चेकर को समझ जाना। और यूज़ हेडिंग्स, आराम से एक स्टार लगाना या डॉट बनाना या एरो का इम्प्लाइज देना, ब्लैक ब्लू का इस्तेमाल करना। हाँ, अब मैं रंगने बोलूँगा नहीं। तुम हाइलाइटर लेके जाओगे और वहाँ पे सारी लाइन को भद्दे तरीके से डिफरेंट डिफरेंट उसको LGBT की तरह कर दोगे, बहुत गंदा दिखेगा वो। और ट्रस्ट मी वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो प्लीज़ हाइलाइटर यूज़ मत करना। अंडरलाइन का मतलब ये नहीं कि पेन से नीचे ऐसे ऐसे रंगने लगा। नीट एंड क्लीन ऐसे लिखना, जैसे आंसर 1 ब्लैक से और फिर आंसर ब्लू से, ऐसे करके लिखना। और तुम लोगों ने अगर अच्छे से किया ना तो तुम्हारे 80 to 85% आराम से आ जाएंगे। हार्ड कोर प्लीज़ पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जो अगर नहीं कर रहे हो ना तो प्लीज़ पढ़ लो यार, भगवान के नाम पे तो पढ़ लो। भीख मांगने से अच्छा है भाई, बाद में पछताओगे। इससे बढ़िया अभी स्टार्ट कर लो। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग वाले लोग, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है और उन लोगों की सच में लगी होगी। और अभी मैं उन लोगों के बारे में बोलने जा रहा हूँ कि उन लोगों को कैसे लास्ट 15 डेज़ में पढ़ाई करनी है। सो आराम से तुम लोग तो और पेन कॉपी निकाल के बैठ जाओ। वैसे पेन कॉपी निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट आराम से निकाल के बैठ जाओ एंड बुक्स को झाड़ लो, क्योंकि पता है मुझे धूल पड़ते पड़ते वो गंदे हो गए होंगे। सो निकालो, इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करो, टेलीग्राम डाउनलोड करो, टेलीग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। एंड अभी ये वीडियो पूरी देखो। तो अब उन स्टूडेंट्स की बारी है जिन्होंने लिटरली अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया और चाहते हैं वो अच्छा मार्क्स स्कोर कर ले। तो ट्रस्ट में, अगर तुम अच्छे से करोगे इन 15 दिनों में, और जो भी वॉट एवर गैप्स हैं तुम्हारे एग्जाम्स में अच्छे से करोगे, तो आराम से तुम अच्छा स्कोर कर लोगे। सो डोंट वरी, मैं तुम्हें पूरा प्लान बताऊंगा। सो ये उन लोगों के लिए जो लास्ट 15 डेज़ में स्टार्ट नहीं किए। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पहले, ओके, ताकि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में। सो यहाँ पे तो नो शुगर कोटिंग, नो कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स, 15 डेज वी आर गोइंग टू फुल मैक्स टू 75 to 85%। वहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन नॉट कंप्लीट होल सिलेबस, जो कि ध्रुव सत्य है कि तुम पूरा नहीं कर सकते। फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिविजन, प्रैक्टिसिंग पेपर, NCERT इज़ योर गॉड, स्पेशली इन केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर तुम हो, और मैथमेटिक्स में हो। मैथमेटिक्स में अगर जो NCERT पढ़ता है तो प्लीज़ तुम एक NCERT एग्जाम्पलर या कोई अच्छी पब्लिकेशन की किताब ले लो ताकि तुम अच्छे से मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। सो तुम्हारे लास्ट 15 डेज प्लान क्या होना चाहिए? 10 से 12 घंटे की पढ़ाई, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। यस, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए। 10 to 12 आवर्स की पढ़ाई तुम नहीं करोगे, नहीं स्कोर आएगा। फिर 65% ला करके मेरे को मत बोलना। तुम 65% लाओगे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उसके बाद तुम बैठने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि 75% से एव 75% या 75% से ऊपर ही मान के चलो तभी तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एलिजिबल हो, अगर तुम नीट नहीं दे रहे हो तो। सो मॉर्निंग में तुम 3 से 4 घंटे और एक मेजर सब्जेक्ट्स पे तुम दे सकते हो। देखो जो भी मैथ्स वाले हैं वो बायो हटा करके मैथ्स ले ले, पता नहीं कैसे ये हो गया, बट मैंने अपनी फ्रेंड को दिया था बनाने के लिए तो ये थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि चार चार बनाना था यार मुझे।
दोनों ने सब बायो कर दिया। मैंने बोला देखो मोस्टली क्या होता है ना कि बायो बायो वाले भी होते हैं और मैथ्स वाले भी होते हैं, क्योंकि जितने मैंने कमेंट्स के रिप्लाई किए, चलो बाद में बात करेंगे इसके बारे में। सो आफ्टरनून जो भी बायो वाले उनके लिए तो ठीक है, जो मैथ्स वाले हैं वो मैथ्स काट के कर लेंगे। आफ्टरनून में तुम क्या कर सकते हो, 3 से 4 फिर एक मेजर सब्जेक्ट पे एंड उसके PYQs तुम्हें करने हैं। PYQs तो किसी भी हाल में एटलीस्ट 5 ईयर्स के तुम्हें करने हैं। इवनिंग नाइट में 3 से 4 घंटा रिविजन करना है इंग्लिश का एंड सैम्पल पेपर तुम्हें सॉल्व करना है। ओके, सो टारगेट 70 to 80% तुमको कवर करना है कि क्या इंपॉर्टेंट है वही करना है तुम्हें। तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट वेरी स्कोरिंग चैप्टर्स है, मैग्नेटिज्म एंड EMI कॉमन PYQs इसके सॉल्व कर लेना। तुम जो भी देख रहे होगे कि बार बार रिपीटेड हो रहे हो। ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स में सुपर इजी मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स। अगर तुमने फिजिक्स में कुछ स्टार्ट नहीं किया है तो फिजिक्स का पार्ट 2 पकड़ो एंड उसको पूरा पढ़ डालो आराम से। केमिस्ट्री आई नो बहुत लोगों की फटती है इस सब्जेक्ट से, बट तुम्हें स्कोर तो करना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक कर लेना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, सरफेस केमिस्ट्री, P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक, ओनली NCERT समरीज पढ़ के चले जाना। और देखो मेरे को पता है कि तुम लोग की फट रही होगी और जितना बोलने में आसान है उतना करने में फट जाएगी लिटरली, बट करना तो पड़ेगा। एज ट्रूथ एज दैट भाई, एज सिंपल एज दैट, तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करोगे, 75% लाओगे, 75% से ऊपर नहीं लाओगे तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, सो एटलीस्ट देखो 85% का टारगेट लेके चलो ताकि तुम्हारा स्कोर अच्छा है। देखो अगर तुम चांद के लिए छलांग नहीं मारोगे तो 10वें 20वें मंजिल तक भी नहीं जा पाओगे। सो प्लीज़ जंप हाई। और जिनका बायो है वो ये देख लो आराम से। मैं बोलने नहीं वाला क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। इंग्लिश में तुम इन सब चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो। और ये उधर क्यों गए भाई, नोटिस राइटिंग सब पे, लेटर राइटिंग सब पे आराम से तुम, सॉरी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ओके, सो इधर आ जाओ। फ्लैमिंगो एंड विस्तास पे तुम आराम से समरी पढ़ो और उनके कैरेक्टर्स के स्केचेस जो भी अपने माइंड में होता है कहानी को देख लो, डियर सर को फॉलो करो। लास्ट 6 डेज में तुम्हारे क्या होना चाहिए, सॉल्व 5 पेपर्स, बहुत बहुत ज़रूरी है। फन वीक एरियाज, डेली रूटीन तुम्हारा ये होना चाहिए। तुम्हारे डेट्स में पूरी रूटीन यहाँ पे बनी हुई है। अब मैं एग्जाम हैक्स बताता हूँ। राइट आंसर नीटली एंड अंडरलाइन, जो मैंने पहले बताया। यूज डायग्राम्स इफ़ इवन नॉट आस्क्ड, यस अगर नहीं भी पूछा हुआ है फिर भी बना दो ताकि इम्प्रेस हो जाए वो तुमसे। अब तुम समझ लो कि वो एग्जामिनर जो है, वो जो चेकर है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या होने वाली बीवी है, जो मानना है मान लो, बट यस वो सब कुछ है तुम्हारा। तुमको उसको मान के चलना है भगवान, और तुमको सब कुछ देना है उसको, अतिथि देवो भव मान के। जो भी इसमें लिखा है सब कुछ पढ़ लो एंड उसको ही। अगर तुमने इस प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो तुम्हारे 80 to 80, अगर स्ट्रिक्टली किया तो तुम्हारे 80 to 85% आराम से आ जाएंगे। और अगर फॉलो किया बस 50% तो 70 से 70 लास्ट मिनट करने में रिस्की बट नॉट पॉसिबल। सो तुम 15 दिन जान लगा दो, एग्जैक्टली जो यहाँ पे लिखा हुआ है तुम लोग के लिए, सब कुछ के लिए लिखा हुआ है। सो कर लोगे यार, आराम से कर लोगे, बस थोड़ा सा हार्ड वर्क चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप तुम्हें प्लान अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर तुम लोगों ने सच में ढीठ की तरह सुन के अगर साइड कर दिया तो इसमें तुम्हारी गलती है। मैं जिस दिन अपना रिजल्ट चेक करूँगा, वॉट एवर, आई डोंट नो कितना आएगा, बट ट्रस्ट में जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा तुम सिर्फ पछताओगे कि काश पढ़ लिया होता। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम नए हो तो मैं मिलता हूँ तुम्हें Day 24 के दिन एक और भी कुछ इन्फॉर्मेशन और एक अच्छी वीडियो और अच्छे व्लॉग के साथ। कुछ ज़्यादा इसमें स्टडी व्लॉग है, स्टडी व्लॉग आएगा, बट देखो स्टडी ब्लॉग में क्या है ना कि मैं पढ़ता हूँ बट मैं शूट करना भूल जाता हूँ। उसमें बहुत टाइम लगता है शूट करने में एंड उसको एडिट करने में। मैंने आज सोचा था कि लास्ट 15 डेज़ है तो कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस दे देते हैं ताकि तुम लोगों का कुछ फ़ायदा हो जाए एंड मैं भी थोड़ा सा देख लूँ कि मेरे को क्या 15 दिन में करना चाहिए। सो इसलिए मैंने वो वीडियो आज शूट की और कल तुम्हारे पास वो आ जाएगी। एंड प्लीज़ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ताकि तुम लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएँ। ट्रस्ट मी, बहुत मेहनत लगी है बनाने में। सो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट में अच्छा कमेंट कर देना एंड सो दैट्स इट फॉर टुडे। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।